Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. खबर सुकमा के सदरापाल से है, जहां गांव में दो समुदायों के बीच खूनी झड़प हुई है। दो समुदाय आपस में लड़ गए हैं, झड़प हुई गई इन लोग के बीच। प्रार्थना करने को लेकर इन लोगों के बीच में हुआ है। ईश्वर को याद करने के लिए, भगवान को याद करने के लिए इन लोगों के बीच प्रार्थना को लेकर विवाद हुआ है। मारपीट में 7 से 8 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। एक घर में करीब 20 से 30 लोग प्रार्थना कर रहे थे। तोंगपाल थाना के सदरापाल गांव का ये मामला है, जहां पर दो समुदाय यानी दो अलग अलग समुदायों के बीच झड़प हुई है। सदरापाल गांव में दो समुदायों के बीच खूनी झड़प हुई है। प्रार्थना करने को लेकर ये विवाद हुआ है। मारपीट में 7 से 8 लोग घायल हैं, इलाज जारी है। एक घर में करीब 20 से 30 लोग प्रार्थना कर रहे थे। ये कहां का मामला है ये मैं आपको बता देता हूं। ये तोंगपाल थाना के सदरापाल का ये मामला है। अब राजा राठौर से पूछते हैं कि प्रार्थना को लेकर विवाद क्यों हो गया और दो समुदाय के लोग कौन थे, क्या विवाद की वजह है। ऐसे तमाम सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, उसका जवाब राजा के पास है। वो एक एक करके आपको बताएंगे। राजा, आपको बोलना है, मैंने तो टीज कर दिया था। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये तोंगपाल थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर एक अलग समुदाय के लोग हैं, वो चर्च में प्रार्थना कर रहे थे और धर्म परिवर्तन करने से लोग पहले से ही खफा थे, वहाँ के स्थानीय आदिवासी, जो उसका लगातार विरोध कर रहे थे। और प्रार्थना का जब प्रार्थना उनका शुरू हुआ तो गांव के ग्रामीणों ने एक बैठक की कि आज उनका पुरजोर विरोध करना, और वहां पहुंचकर पूरी तरीके से मारपीट की गई और साथ में जो प्रार्थना स्थल था उसको पूरी तरीके से तोड़फोड़ कर दिया गया है। जिसके बाद जैसे ही मामले की जानकारी तोंगपाल पुलिस को मिली है, पुलिस ने तत्काल उन जो 8 लोग घायल हुए थे उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। सुकमा में उनका इलाज जारी है। कई के सर पे चोट आई है, अलग अलग जगहों पर चोटें आई हैं और काफी गंभीर चोटें हैं। साथ में बता दूं, ये पूरी तरीके से एक जो धर्म है उसका विरोध था कि वो आदिवासी वहां के नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से उस गांव में किसी अन्य धर्म की प्रार्थना हो या किसी तरीके। आपकी रिपोर्टिंग में बहुत माइक्रो लेवल का काम दिखता है, तो मुझे ये बताइए, दो समुदाय के लोग कौन कौन, किस किस धर्म के थे, क्या विवाद था इन लोगों के बीच? क्योंकि अब हमें तो लग रहा है कि प्रार्थना करने को लेकर क्या विवाद हो सकता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये क्रिश्चियन धर्म के लोग थे जो प्रार्थना कर रहे थे चर्च में, और जो गांव के बाकी आदिवासी थे, क्योंकि ये लोग भी जिसमें क्रिश्चियन धर्म अपनाए थे जो आदिवासी, उनका पुरजोर विरोध कर रहे थे। और कई बार इससे पहले भी समझाइश दी गई थी कि किसी भी तरीके से गांव में चर्च में प्रार्थना नहीं होगी। और उसी से खफा थे स्थानीय लोग, जिन्होंने जब 25 से 30 की संख्या में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, उस दौरान पहुंचे गांव के लोग और उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मारपीट हुई, सर पे चोटें आई, चर्च को गिरा दिया गया, पूरी तरीके से नस्ते-नाबूद कर दिया गया। साथ में मैं आपको बता दूं, इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले पर एफआईआर लिया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये जमीन विवाद का मामला है। लेकिन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, जो क्रिश्चियन फोरम है रायपुर का, उसके कुछ लोगों ने बताया है, आरोप लगाया है कि ये पूरी तरीके से धार्मिक मामला है और उनके आस्था उन्होंने प्रार्थना शुरू की थी और उस पर आकर हमला किया गया है, और जिसमें 8 लोग घायल हैं। जी ओके, यानी पुलिस की तरफ से जो बात सामने आई है वो जमीन विवाद की बात सामने आई है, लेकिन ग्रामीण ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से धार्मिक मामला है। और ये भी राजा राठौर ने बता दिया कि क्रिश्चियन समुदाय और आदिवासियों के बीच विवाद की पूरी कहानी है। बहुत धन्यवाद राजा इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। तो प्रार्थना को लेकर विवाद क्यों हुआ ये अब आपको समझ में आ गया होगा।